आप ने अपनी सरकार की शुरुआत सरेंडर से की है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो वक़्फ़ की बिल हो या उसके साथ साथ स्टेटहुड की बात हो। जब आप शुरू से सरेंडर करेंगे तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। जम्मू कश्मीर एक वाहिद मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन है और यहाँ के एक वाहिद 28 स्टेटों में एक मुसलमान चीफ मिनिस्टर है। कल 13 जुलाई जिसे यौम शहदा कहते हैं, ये हमारे लिए कोई सियासत का दिन नहीं है, एनसी या पीडीपी का दिन नहीं है, ये हमारे बुज़ुर्गों की कुर्बानियों का दिन है। वो बुज़ुर्ग जिन्होंने मुसलमान नाम पे अज़ान की वजह से अज़ान देते देते कुर्बानियाँ दी हैं और उनका दिन मनाने के लिए जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज ये जमहूरियत आप जो देख रही है, तानाशाही ख़त्म हुई, शख्सी राज ख़त्म हुआ, डोगरा साम्राज्य उस वक़्त जो उन्होंने जुल्म सख्ती और बर्बरियत इस कौम पे की थी, उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों ने आवाज़ उठाई और हर किसी शख्स के लिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अवाम के लिए, कि ताकि यहाँ के लोगों को जमहूरियत में और आज़ादी की एक सांस में, आज़ादी में बात करने का एक मौका मिले। जी, तो ये दिन हिंदुस्तान या किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं, ये किसी स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं है, ये जम्मू कश्मीर की पहली जमहूरी सोच के हामी जो लोग हैं उनका दिन है। तो मेरे ख्याल में उमर साहब को कल यहाँ पे होना चाहिए, न कि वेस्ट बंगाल में या दिल्ली में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन था और 70 साल में जब भी हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे वो मज़ार शहदा पे जाते थे। और आज भी अगर सख्ती भी, अगर बंद भी, अगर ये तो उस वक़्त लोगों ने अज़ान के लिए सर दिया, अपने कुर्बानियाँ दी। आज वज़ीर आला यहाँ का 50 सीटें लेकर ये कहेगा कि मुझे जाने नहीं देते, परमिशन नहीं देते, और यही वज़ीर आला कल को कहेगा मैं आपको स्टेटहुड दूंगा, मैं 370 वापस लूँगा। ये आजमाइश है हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए, हमारे सियासतदानों के लिए, हमारे हर एमएलए के लिए जो असेंबली में जिन्होंने वोट लिए। हमने वादे किए, हमने लोगों से वादा किया कि 13 जुलाई को हम बहाल करेंगे। जी, क्यों नहीं कर पा रहे? और असेंबली में जब हमने वो रेजोल्यूशन पीडीपी की तरफ से सबमिट किया 13 जुलाई का, कि मार्टियर्स डे जिसे कहते हैं, वो रेजोल्यूशन क्यों नहीं उठा? अगर उमर साहब सिंसियर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंसियर है, 50 एमएलए मुसलमान सिंसियर है, 60 एमएलए मुसलमान इस असेंबली में, अगर 60 के 60 जिसमें हम भी 3 आते हैं, अगर वो सिंसियर है तो असेंबली में वो रेजोल्यूशन 13 जुलाई का पास क्यों नहीं हुआ? ये सवाल हम आज भी करते हैं, करते रहेंगे। और इसके लिए आप गवर्नर इंतज़ामिया पर हम स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड्स में हम कहते हैं, हम कंडेम करते हैं जो आज हुआ है या कल नहीं इजाज़त दी। लेकिन असेंबली में गवर्नर की वजह से तो नहीं रुका रेजोल्यूशन, वो तो स्पीकर साहब को फैसला करना था, वो तो हाउस लीडर ऑफ हाउस को फैसला करना था, तो मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, उनको फैसला करना था, क्यों नहीं उठाया? क्या मौजूदा सरकार इसके बेबस नज़र आ रही है? बेबस नहीं है, इन्होंने फैसला किया है कि हम मुलाजिम बनकर काम करना चाहते हैं। तो अगर ये रोज़गार का मसला था कि 90 लोगों को रोज़गार मिला है, इतना बड़ा आपने उम्मीदें क्यों बढ़ाई? आपने क्यों कहा 370 पर हम लड़ेंगे, जद्दोजहद करेंगे? क्यों नहीं कर रहे जद्दोजहद? इस मुल्क ने अपना आइन खोया, अपना झंडा खोया, अपनी सियासत खोई, अपनी पहचान खोई, और आज आप यौम शहदा के लिए खड़ा नहीं होते। इसमें तो 370 की बात नहीं, इसमें पार्लियामेंट की बात नहीं, वहाँ जाने के लिए आपको खड़ा होना था, आपको यहाँ होना चाहिए था। आप बंगाल और नई दिल्ली में टूरिज़्म का कैंपेन कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली हमारा गर्ज, हम सियासत नहीं करना चाहते, ये मुद्दे सेंसिटिव है और हमारी हिस्ट्री के साथ वाबस्ता है। ये किसी जमात के मुद्दे नहीं है, ये इस कौम के मुद्दे और इस पर कलेक्टिवली लोगों को फाइट करने की भारतीय जनता पार्टी के कल दिन को लेके जो कमेंट्स आए उस पर आपकी क्या है? किनके? भारतीय जनता पार्टी, एलओपी, यहाँ जो कश्मीर नहीं, बीजेपी का देखिए, उनकी अपनी सियासत है, उन्होंने इस दिन को इरेज किया है ताकि यहाँ की जो हिस्ट्री है उसको इरेज किया जाए। यौम शहदा इस कौम का दिन है, जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को लाने का दिन है और कोई कम्युनल दिन नहीं है। बीजेपी उसको कम्युनली देखती है, वो तो कोई भी दिन हम सेलिब्रेट करें उसके ख़िलाफ़ है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो जो चाहेंगे वही होगा। यहाँ पर हमारी हुकूमत है, 50 लोग हैं जो मुसलमान एमएलए हैं, अगर वो खुद असेंबली में खड़े नहीं हुए इस रेजोल्यूशन के लिए तो बीजेपी से क्या उम्मीद है? हमारी तो कोई उनसे उम्मीद नहीं है। वही सब सिविल सेक्टर के बाहर इसके भाजपा का प्रोटेस्ट है जो एंटी एग्जाम है, उसमें से उर्दू लैंग्वेज को बाहर निकल। अनफॉर्चुनेट है, उर्दू किसी मज़हब की ज़बान नहीं है, उर्दू इस कॉन्टिनेंट की ज़बान है और उर्दू की वजह से तहज़ीब, शिनाख्त एक बड़े मतलब एक पूरे दुनिया से आप बातचीत वार्तालाप करते हैं। तो जम्मू के लोग अगर कुछ चुने हुए लोग या कुछ चुने हुए एमएलए या बीजेपी अपने कम्युनल एजेंडा की वजह से उर्दू को एंटी रिकॉर्ड से निकालना चाहते हैं,
تو اس سے روزگار کا مسئلہ ہمارے لیے نہیں ہے. اردو ہماری شناخت ہے, اس سے ہمارا جو ڈیٹا ہے, ہماری جو میموریز ہے, ریکارڈس ہے, ریونیو ریکارڈس ہے, ہسٹوریکلی وہ اردو میں ریکارڈ ہوا ہے. تو میرے خیال میں کہیں نہ کہیں دس از این اٹمپٹ ٹو اریز آور میموریز, آور ریکارڈس, آور کلچر, اینڈ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سپورٹ اٹ. دس از ان ایکسیپٹیبل موو اور وی کنڈیم سچ ڈیمانڈس فرام BJP. تھینک یو سر.